शुरू करना चाहता हूं। आप पिछले 3-4 वर्षों से सुन रही होंगी कि लगातार ये बात सामने आती है कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है और इस देश का संविधान खतरे में है। विपक्ष इस तरह के आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगाता है कि आप संविधान के प्रति आपके समर्पण और निष्ठा उस स्तर की नहीं है जो उनके पास है या इस देश के लिए होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज संविधान दिवस को किस प्रकार से विश्लेषित करती है? मेरी सबको राम राम और भारतीय संविधान दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बात दूसरी है कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष साहब है वो कहते हैं कि मैं संविधान दिवस नहीं मनाऊंगा। उनके लिए संविधान दिवस शायद वही होता है जब वो मासूम कार सेवकों को गोली से भूनकर और संविधान को बचाने की दुहाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि ये तो सोचने का विषय है ना, राहुल गांधी जो संविधान को लेकर घूमते रहते हैं और दुनिया भर की बात करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूंगी यहाँ पर, अंबेडकर साहब की बात करते हैं, B.R. अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, तो जो ये दो शब्द इन्होंने सोशलिस्ट और सेक्युलर डाले थे, तो जब ये चर्चा हो रही थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और जब कमेटी में डिस्कशन में आया कि ये दो शब्द डाले, तो अम्बेडकर साहब ने इसका विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि ये जो है भारतवर्ष में लड़ाई और झगड़े की जड़ बन जाएगी। ठीक है, उन्होंने इन दोनों शब्दों को नहीं डालने दिया। और फिर क्या हुआ? फिर हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि तुष्टीकरण की राजनीति या मौका प्रस्ती की राजनीति के तहत इंदिरा गांधी जी ने ये दोनों शब्द हमारे प्रियम्बल में डाल दिए, जबकि वहां पे अमेंडमेंट नहीं हो सकता था। सुरेंद्र जी हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो सच्चाई बोलूंगी। जो ये लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, जब से मोदी जी आए हैं संविधान खत्म हो गया है, इमरजेंसी लग गई है, जिन्होंने वाकई में इमरजेंसी लगाई है वो ये बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें देता है कि राइट टू स्पीच, और राइट टू स्पीच पर कर्फ्यू लगाने वाले कौन है? अमेंडमेंट लेकर आने वाले ये हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर हम उल्टी तरफ से भी शुरू कर देते हैं कि महिलाओं को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है, जो कि यूपी की सरकार, सोनिया गांधी की सरकार ने कभी नहीं दिया, गांधी परिवार की सरकार ने कभी भी नहीं दिया, अगर मोदी जी रिजर्वेशन दे देते हैं महिलाओं को, तो ये इमरजेंसी लग जाती है। हाँ, मुस्लिम बहन बेटियों को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलवा देते हैं, तो यहाँ इमरजेंसी लग जाती है। शाहबानो जो एक बुजुर्ग वृद्ध महिला थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके पति को कि ठीक है तुम इसको 200 रुपए महीना इसका भत्ता दोगे, तो वो जाके पार्लियामेंट में बदल देते हैं राजीव गांधी जी। तब तो आप संविधान को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आप मुझे बता दीजिए कि भारत तो मैं एक प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ये संविधान को बचा रहे थे, हम एक कर दे रहे हैं, सेकुलर तो और हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, संविधान खतरे में आ जा रहा है। सेकुलर और सोशलिस्ट, ये आपका कहना है कि बाद में जोड़कर बढ़ाया गया। क्या आपकी पार्टी जो कुछ भी प्रस्तावना में इस संविधान में हमारे देश के है, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये शब्द आप हटाना चाहते हैं? ये हम क्यों हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो है ही धर्मनिरपेक्ष, पर आपका एतराज है कि ये गलत तरीके से जोड़ा गया है, करते हैं ना। परंतु 1991 में जो गांधी परिवार से ही जो एक बनाए गए थे प्रधानमंत्री जी, वो जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर चले आए, वक्फ एक्ट लेकर चले आए, माइनॉरिटी कमीशन लेकर चले आए। ठीक है ना, हम तो कहते हैं भैया एक एक नागरिक किसी भी धर्म और जाति से आ रहा हो, अगर वो नागरिक है हमारा, तो बराबरी का अधिकार होना चाहिए। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। जो फेवर दिया जाता है, फेवरिज्म की जो पॉलिटिक्स की जाती है, वो क्यों? कांग्रेस उसकी दायमा है। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन